Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, Adnan Ali Shahzad is here. This lecture is for the students of BS Economics second semester. Course title is Principles of Macroeconomics. In the last lecture, we have started chapter Money, and we have discussed various functions of money, that is a store of value, unit of account, medium of exchange, and we have also studied various definitions of money and measurements of money, that is M1, M2, M3 in the last lecture. We have also studied various types of money: commodity money, fiat money, legal tender money, limited legal tender money and unlimited legal tender money. आज हम उसी चैप्टर को आगे एक्सटेंड करते हैं बाय स्टडिंग डिमांड फॉर मनी, सप्लाई फॉर मनी एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट. फर्स्ट we are going to discuss demand for money. Demand for money या money demand basically how much money you want to hold in the form of cash in your hands or pockets, that is demand for money. आप कितना पैसा अपने पास रखना चाहते हैं, जेब में, हाथों में, ये डिमांड फॉर मनी है. हम रखते क्यों है पैसा, बेसिकली डिमांड फॉर मनी करते क्यों है. वाई डज द पब्लिक वांट टू होल्ड सम ऑफ इट्स वेल्थ एज मनी. वेल्थ है, ये जितना भी पैसा है उसको हम वेल्थ कहेंगे. आपका एसेट टोटल वो वेल्थ कहलाता है आपकी. अब उसमें से जो आप पैसा मनी अपने रेडी रखते हैं अपने पास पॉकेट्स में, घर में, ठीक है, तो वो आप क्यों रखते हैं, उसके क्या मोटिव है. देर आर 3 मोटिव्स बिहाइंड द डिमांड फॉर मनी. यहाँ पे 3 मोटिव हैं डिमांड फॉर मनी के, कि आप मनी डिमांड क्यों करते हैं. फर्स्ट वन इज़ ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, सेकंड वन इज़ प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी और एसेट डिमांड फॉर मनी, एंड थर्ड वन इज़ स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी और इन्वेस्टमेंट डिमांड फॉर मनी. फर्स्ट वन इज़ ट्रांजैक्शन. ये तीनों मोटिव हम डिटेल में डिस्कस करते हैं. इन तीनों मोटिव के लिए हम मनी को डिमांड करते हैं, आप ये कह सकते हैं. फर्स्ट ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, नाम से क्लियर है, ट्रांजैक्शंस करने के लिए. पीपल होल्ड मनी बिकॉज इट इज़ कन्वीनियंट फॉर परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज. आप गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं इसलिए आप अपने पास कैश रखते हैं. ट्रांजैक्शन मतलब आप ये कह लें डेली नीड्स को आप मीट करने के लिए, डेली नीड्स आपकी जो है उसको मीट करने के लिए आप कैश अपने पास रखते हैं. तो दैट इज़ ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी. पीपल होल्ड मनी बिकॉज इट इज़ कन्वीनियंट फॉर परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज. बिकॉज इट इज़ कन्वीनियंट फॉर परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज. So, according to Professor Keynes, transaction demand for money is a function of income. Transaction, ये DT जो मैंने लिखा है, that is transaction demand for money is a function of income. Why is income? इनकम का फंक्शन है. अगर इनकम ज़्यादा होगी तो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी भी ज़्यादा होगी, इनकम कम होगी तो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी भी कम होगी. देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी. इनकम ज़्यादा होगी तो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी भी ज़्यादा होगी, इनकम कम होगी तो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी भी कम होगी. इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं. अब देखें यहाँ पे आप डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ख़ास ख्याल रखा करिएगा. मुझे स्टूडेंट्स की तरफ से, कुछ की तरफ से क्वेश्चन जब आते हैं तो उनमें मैं देखता हूँ कि वो क्वेश्चन करते वक्त डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का बिल्कुल भी जो है वो ख्याल नहीं रखते. तो यहाँ पे देखें आप, इनकम की वजह से ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, जो लेफ़्ट साइड पे वेरिएबल हमारा DT, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो इक्वेशन के राइट साइड पे वेरिएबल है वो
इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ऐसा ही होगा मैथमेटिकल फॉर्म में हमेशा। राइट साइड पे जितने भी वेरिएबल हों वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, लेफ़्ट साइड पे एक वेरिएबल होगा और वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से डिपेंडेंट अफेक्ट करता है, ये थ्योरी होती है। डिपेंडेंट की वजह से इंडिपेंडेंट अफेक्ट करे, ये थ्योरी नहीं पढ़ रहे होते हम, ये ख्याल कीजिएगा आप। तो इसलिए अब देखें, मैं जब अफेक्ट बोल रहा हूँ तो इनकम को पहले बोल रहा हूँ, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑब्वियसली पहले चेंज होगा, उसकी वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होगा। तो अगर इनकम ज़्यादा है तो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी भी ज़्यादा होगी, इनकम कम है तो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी भी कम है। सेकंड मोटिव फॉर द डिमांड फॉर मनी इज़ प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी। बाज़ औक़ात हम पैसा जो है वो जायदाद बनाने के लिए, या आप कह लें मतलब एसेट बनाने के लिए, या आप कह लें कि प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए जो है वो सेव करके रखते हैं अपने पास। मतलब कोई नागहानी हालात के लिए, ठीक है, कोई शादी वगैरह के लिए, ठीक है, आप ये कह सकते हैं अनयूजुअल एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए भी आपको अचानक रखने पड़ते हैं पैसे, तो वो प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी कहलाएगी। According to Professor Keynes, precautionary demand for money also depends upon the level of income. Precautionary demand for money also depends upon the level of income. अगर इनकम में इजाफा होगा तो प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी में भी इजाफा होगा, इनकम में कमी आएगी तो प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी में भी कमी आएगी। इनकम ज़्यादा है तो प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी भी ज़्यादा होगी, इनकम कम है तो प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी भी कम है। तो प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी इज़ पॉजिटिवली डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ इनकम। द थर्ड मोटिव फॉर द डिमांड फॉर मनी इज़ speculative demand for money or investment demand for money. According to the Professor Keynes, the speculative or investment demand for money depends upon income and interest rate as well. The speculative demand for money या investment demand for money है, अब देखें वो डिपेंड करती है इनकम पे भी और इंटरेस्ट रेट पे भी। इनकम पे पॉजिटिवली डिपेंड करती है, जबकि इंटरेस्ट रेट पे नेगेटिवली डिपेंड करती है। अब देखें इनकम पे पॉजिटिवली कैसे, सिंपल है, इनकम ज़्यादा होगी तो इन्वेस्टमेंट डिमांड फॉर मनी भी ज़्यादा होगी या स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी भी ज़्यादा होगी। इनकम कम होगी तो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी या इन्वेस्टमेंट डिमांड फॉर मनी भी कम होगी। इनकम होगी तो ही आप इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, इनकम ज़्यादा होगी तो इन्वेस्टमेंट डिमांड फॉर मनी भी ज़्यादा होगी, इनकम कम होगी तो इन्वेस्टमेंट डिमांड फॉर मनी भी कम होगी। सेकंड वेरिएबल विच इज़ इंटरेस्ट रेट, ठीक है, दोनों ये राइट साइड पर जो दो वेरिएबल हैं दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, इसीलिए इनको पहले बोलता हूँ इनका इफेक्ट जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल पे जाता है। इंटरेस्ट रेट पे जो है स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी नेगेटिवली डिपेंड करती है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी कम होगी, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी कम होगी। अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी ज़्यादा होगी। ये आप दोनों तरीक़ों से देख सकते हैं, अगर आप बोरर हैं तब भी नेगेटिव रिलेशन ही आएगा, अगर आप लेंडर हैं तब भी नेगेटिव रिलेशन ही आएगा। मतलब मैं दोनों तरीक़ों से आपको नेगेटिव रिलेशनशिप एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट्स सपोज़ कि आप बोरर हैं, ठीक है, तो अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होने का मतलब है कॉस्ट ऑफ बोरिंग मनी ज़्यादा है, ठीक है, तो आप कम बोरो करोगे, इन्वेस्टमेंट डिमांड फॉर मनी जो है वो कम हो जाएगी। इसी तरह अगर इंटरेस्ट रेट कम है, इंटरेस्ट रेट कम होने का मतलब है कि कॉस्ट ऑफ बोरिंग मनी कम है, तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग मनी कम होगी तो इन्वेस्टमेंट डिमांड में इजाफा हो जाएगा, आप इन्वेस्टमेंट डिमांड फॉर मनी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। इसी तरह अगर आप लेंडर है उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं, ठीक है, आप बैंक में पैसे आप रखवाते हैं, तो अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा ऑफर हो रहा होगा आप पैसे बैंक में रखवा देंगे, आप खुद से इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो इन्वेस्टमेंट डिमांड फॉर मनी कम हो जाएगी। इसी तरह अगर इंटरेस्ट रेट कम ऑफर हो रहा होगा बैंक से तो फिर जो है वो आप इन्वेस्टमेंट डिमांड फॉर मनी ज़्यादा करेंगे, आप खुद इन्वेस्टमेंट करेंगे। सो यू कैन से डैट इन्वेस्टमेंट डिमांड फॉर मनी
is positively associated with the income and negatively associated with the interest rate. So you can see that the total demand for money, according to Professor Keynes, the overall demand for money depends upon income and interest rate. डिपेंड्स अपॉन इनकम एंड इंटरेस्ट रेट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मैंने MD जो लिखा है डैट इज़ टोटल डिमांड फॉर मनी विच इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम एंड इंटरेस्ट रेट, और ये जो ओवरऑल डिमांड फॉर मनी है डैट इज़ पॉजिटिवली एसोसिएटेड विद द इनकम एंड नेगेटिवली एसोसिएटेड विद द इंटरेस्ट रेट। मतलब ओवरऑल डिमांड फॉर मनी जो है वो अगर इनकम ज़्यादा होगी तो डिमांड फॉर मनी भी ज़्यादा होगी, इनकम कम होगी तो डिमांड फॉर मनी भी कम होगी। जबकि इंटरेस्ट रेट के साथ ये नेगेटिवली रिलेटेड है, अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो डिमांड फॉर मनी कम होगी, और अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो डिमांड फॉर मनी ज़्यादा होगी। तो आप इस इंटरेस्ट रेट के साथ इसकी डायग्राम भी बना सकते हैं। ये देखें टोटल डिमांड फॉर मनी आपके सामने मैंने डायग्राम बनाई है। वाई एक्सिस पे आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट है परसेंटेज में, जबकि एक्स एक्सिस पे अमाउंट ऑफ मनी डिमांडेड है बिलियंस ऑफ डॉलर्स में। आप देख सकते हैं नेगेटिवली स्लोप्ड है, जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कम होगा अमाउंट ऑफ मनी डिमांडेड में इजाफा होगा, या आप ये कह लें कि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट में इजाफा होगा अमाउंट ऑफ मनी डिमांडेड में कमी आएगी, बिकॉज देयर इज़ अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन मनी डिमांड एंड इंटरेस्ट रेट। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं नेगेटिवली स्लोप। अब हम डिस्कस करते हैं सप्लाई फॉर मनी। पहले हमने डिमांड फॉर मनी डिस्कस किया है, अब हम डिस्कस करते हैं सप्लाई फॉर मनी। सप्लाई फॉर मनी बेसिकली इज़ एक्सोजनसली डिटर्मिन्ड बाय द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक मीन्स स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जिस पाकिस्तान में सेंट्रल बैंक का नाम जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। सेंट्रल बैंक मरकज़ी बैंक को बेसिकली कहते हैं हम। तो जैसे अमेरिका में सेंट्रल बैंक का नाम फेड है, फेडरल रिज़र्व बैंक, तो पाकिस्तान में इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। ये तमाम कमर्शियल बैंक्स को कंट्रोल करता है बेसिकली। तो सप्लाई ऑफ फॉर मनी जो है डेट इज़ एक्सोजनसली डिटर्मिन्ड बाय द सेंट्रल बैंक। एक्सोजनसली डिटर्मिन्ड बाय द सेंट्रल बैंक मीन्स it is no more related with the interest rate. It is no more related with the interest rate. इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो या कम हो इससे इफ़ेक्ट नहीं होता। जितनी भी मनी सप्लाई रखनी है ये सेट करता है सेंट्रल बैंक। सो मनी सप्लाई इज़ एक्सोजनसली डिटर्मिन्ड बाय द सेंट्रल बैंक। इट इज़ नो मोर रिलेटेड विद द इंटरेस्ट रेट, दैट्स वाई ये वर्टिकल स्लोप इसका कर्व होगा। आप देख सकते हैं डायग्राम में वाई एक्सिस पे इंटरेस्ट रेट है, एक्स एक्सिस पे अमाउंट ऑफ मनी सप्लाई है, और जो कर्व है ग्रीन कलर का वो देखें वर्टिकल स्लोप है। वर्टिकल स्लोप देखें आप, इंटरेस्ट रेट बढ़े या कम हो वो कर्व सेम रहेगा, मनी सप्लाई सेम रहेगी। दिस इज़ मनी सप्लाई, इसको MS आप लिख सकते हैं, MS मनी सप्लाई। तो आप देखें मनी सप्लाई इंक्रीज़ डिक्रीज़ हो सकती है, इसका मतलब यह हरगिज़ नहीं है कि मनी सप्लाई फ़िक्स है, ऐसा नहीं है। मनी सप्लाई फ़िक्स है, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है मनी सप्लाई फ़िक्स है। तो ये इंक्रीज़ होने की सूरत में ये राइटवर्ड शिफ्ट कर सकता है, ऐसे ही वर्टिकल शेप में। डिक्रीज़ होने की सूरत में लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर सकता है, लेकिन इट इज़ नो मोर रिलेटेड विद द इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है, डैट्स वाई ये एक्सोजनसली डिटर्मिन्ड बाय द सेंट्रल बैंक। ठीक है, सेंट्रल बैंक बढ़ा सकता है मनी सप्लाई को, कम भी कर सकता है। सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को बढ़ा या कम कर सकता है, लेकिन ये एक्सोजनस का मतलब होता है, एक होता है एंडोजनस वेरिएबल, एक होता है एक्सोजनस। एक्सोजनस कहते हैं इंडिपेंडेंट को, ठीक है, जिसकी वैल्यू किसी और चीज़ पर डिपेंड ना करती हो। जबकि एंडोजनस उसे कहते हैं जिसकी वैल्यू आगे फर्दर मॉडल किसी चीज़ पर डिपेंड करती हो, इनसाइड द मॉडल जिसकी वैल्यू हो, और एक्सोजनस वेरिएबल जिसकी वैल्यू आउटसाइड द मॉडल हो। ठीक है, तो ये अपनी मर्ज़ी से स्टेट बैंक इसको मनी सप्लाई को अरेंज कर सकता है, इंक्रीज़ भी कर सकता है, डिक्रीज़ भी कर सकता है, बट इट डज़ नॉट डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट, यू कैन से डैट। तो ये इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड नहीं होती, डैट्स वाई यहाँ पे जो मनी सप्लाई कर रहा है डैट इज़ वर्टिकल स्लोप। तो ये सप्लाई ऑफ मनी आ गई हमारे पास। तो हम जो है वो इंटरेस्ट रेट इसकी मदद से डिटर्मिन कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन। बेसिकली इंटरेस्ट रेट इज़ द प्राइस ऑफ मनी। प्राइस ऑफ मनी देखें, जिस तरह गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस कैसे रेंज होती है,
गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस कैसे रेंज होती हैं, उनकी डिमांड एंड सप्लाई से। इसी तरह मनी की प्राइस कैसे रेंज होगी, मनी की डिमांड एंड सप्लाई से। और मनी की प्राइस है इंटरेस्ट रेट। मनी की प्राइस क्या है, इंटरेस्ट, कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी। मनी पैसा मैं अपनी जेब में रखता हूँ, ठीक है, तो उसकी कॉस्ट क्या है, इंटरेस्ट रेट है। जाहिर है मैं बैंक में रखूँगा तो उस पर मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। तो अब जेब में रखा है तो उसकी कॉस्ट कितनी बियर करना पड़ रही है, उसके इंटरेस्ट रेट के बराबर। सो मनी की प्राइस क्या है, इंटरेस्ट रेट। और मनी की प्राइस रेंज होगी मनी डिमांड एंड मनी सप्लाई से। मनी की प्राइस, जिस तरह गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस उनकी डिमांड एंड सप्लाई से रेंज होती है, इसी तरह मनी की जो प्राइस है वो मनी डिमांड एंड मनी सप्लाई से रेंज होगी। तो जहाँ पे मनी डिमांड मनी सप्लाई आपस में इक्वल है, वहाँ पे इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट होगा। जहाँ पे मनी डिमांड एंड मनी सप्लाई आपस में इक्वल है, हमने अभी प्रीवियसली डिस्कस किए हैं। आप देख सकते हैं मनी डिमांड कर्व जो कि नेगेटिवली स्लोप्ड था वो ड्रा किया गया है, देखें आप। और जबकि जो मनी सप्लाई कर्व जो कि वर्टिकल स्लोप है वो भी ड्रा किया गया आपके सामने है। आप देखें वाई एक्सिस पे रियल इंटरेस्ट रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एक्स एक्सिस पे अमाउंट ऑफ मनी डिमांडेड एंड सप्लाइड बोथ हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स। आप देख सकते हैं मनी डिमांड कर्व इज़ नेगेटिवली स्लोप्ड वाइल मनी सप्लाई कर्व इज़ वर्टिकल स्लोप। और जहाँ पे देखें ये दोनों आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो इक्विलिब्रियम क्या होगा, इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट होगा। ठीक है, आई जहाँ पे लिखा है जितना भी बनता है, यहाँ पे आप कह लें कि 5 बनते हैं या जो भी, तो ये इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट है। तो इस तरीके से जो है वो इंटरेस्ट रेट जो है वो डिटरमिन किया जा सकता है। अब इसमें फ्लक्चुएशन भी देख सकते हैं कि अगर मनी डिमांड में इजाफा होता है, ठीक है, तो मनी डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, तो उस केस में इंटरेस्ट रेट पे क्या इफेक्ट हो सकता है, ठीक है, इंक्रीज़ कर जाएगा। मनी डिमांड कमी आती है तब भी इसमें आप देख सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट में भी कमी आ जाती है। इसी तरह अगर सप्लाई ऑफ मनी बढ़ती है तो सप्लाई ऑफ मनी जो है वो कर्व राइटवर्ड शिफ्ट कर जाता है, तो उस केस में इंटरेस्ट रेट फॉल कर जाएगा। इसी तरह अगर मनी सप्लाई में कमी आती है तो मनी सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा और इंटरेस्ट रेट में इजाफा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप फ्लक्चुएशन को भी जज कर सकते हैं। तो ये इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट आपके सामने है, विच इज़ फाउंड विद द हेल्प ऑफ मनी डिमांड एंड मनी सप्लाई। ओके स्टूडेंट्स, होपफुली ये लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। आप आप जो है अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे यूट्यूब चैनल पे भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे गूगल क्लासरूम में आप कमेंट कर सकते हैं, या आप मेरे से ऑनलाइन सेशन के दौरान जो है जूम पे डिस्कस कर सकते हैं। और फर्दर रीडिंग आपने करनी है उसके लिए आप मैंने रेफरेंस दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 33 इंटरेस्ट रेट एंड मॉनेटरी पॉलिसी बाय मैकॉनर, ब्रू एंड फ्लाइन। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।